नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट यूनिवर्स में। यहाँ हम पॉलिटी के ऑडियो प्रस्तुत करते हैं जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम में मदद करेगा। तो चलिए देर न करते हुए इस ऑडियो को सुनते हैं। ये तो हो गया है। एनआरसी थोड़ा सा बता देते हैं। देखो यहाँ एनआरसी बता देते हैं। एनआरसी क्या है? चलो, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। एनआरसी मतलब राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। इसको क्या बोलते हैं? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। नेशनल रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप। दोस्तों, कभी आप किसी शादी वादी में गए होंगे कभी, तो आपने देखा होगा कि शादी वादी में एक व्यक्ति को बहुत इंपॉर्टेंट काम सौंपा जाता है। बोले सर जी कौन सा काम सौंपा जाता है? बोले सर जी गेट के बाहर, मतलब अंदर जहां पान वान लगे रहते हैं बारात में, वहां पर एक व्यक्ति को बैठा दिया जाता है 2-3 लोगों के साथ। वो एक रजिस्टर और पेन लेकर बैठा रहता है और शादी में अगर लड़की की शादी होगी तो कौन कितना पैसा दे रहा है, कितना रुपए, कोई 50 लाख शादी में 501 रुपए देने गया, कोई 1000 रुपए दिया, वो सब अपनी कॉपी में रजिस्टर नोट करते रहता है। करता है ना? शादी में देखा होगा कि एक व्यक्ति बैठा होता है, आप किसी के यहाँ शादी में गए, 501 रुपए आपने दिया, बोले भैया हम शादी में 501 रुपए दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। तो आप नोट कराते हो, वो व्यक्ति नोट करता है। फिर शादी वादी होने के बाद उस घर का जो मुखिया होता है उस रजिस्टर को पूरा देखता है कि किसने कितना पैसा दिया है। ऐसा होता है ना? आप लोग जाते होंगे, हैं सर जी हमने, अरे तुम नहीं दिए होगे, पिताजी दिए होंगे ना। देखा होगा कि नहीं देखा, ये पूछ रहे हैं। देखा है? हाँ। तो 500, 1000, 5000 जितना भी आपकी स्वेच्छा होगी वो आप देते हो उसको। ठीक है, अब मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। दोस्तों क्या हुआ? एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप। दोस्तों ये सबसे पहली बार असम में लागू हुआ। कहां लागू हुआ? असम में लागू हुआ। कहां लागू हुआ? असम में लागू हुआ। नेशनल सिटीजनशिप कहां लागू हुआ? असम में लागू हुआ। और पहली बार जब एनआरसी को असम में लागू किया गया दोस्तों, तो 2013 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 2013 में सर्वोच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कराया। किसने कराया? सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी कराया। किसने कराया? सर्वोच्च न्यायालय ने एनआरसी कराया। कहां कराया? सबसे पहली बार असम में। अच्छा, क्यों कराया? मुद्दा निकल के आ गया क्यों। दोस्तों हमारे जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब चीजें जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं, जो 7 सिस्टर्स हैं, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, ये इनके धर्म, जाति, वर्ग बड़े बहुत ही कॉन्शियस टाइप के हैं। और आपको याद होगा मैंने 6वीं अनुसूची आपको पढ़ाई है। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 क्षेत्रों को शामिल किया गया। जनजातीय क्षेत्र याद करिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 क्षेत्र याद है। 6वीं अनुसूची याद करिए। 6वीं अनुसूची में असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। 4 क्षेत्र की नहीं है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जनजाति बेल्ट है। दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसी जनजातियां रहती हैं दोस्तों जो पता है कंकालों की पूजा करती हैं। कंकाल की, नर कंकाल की। इसकी पूजा करती हैं, नर कंकाल की पूजा करती हैं। दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ पर ना कुछ बांग्लादेशी घुसने लग गए। पड़ोसी, हमारे पड़ोसी कौन है? असम में कौन पास पड़ेगा? बांग्लादेशी। तो कुछ बांग्लादेशी यहाँ पे घुसने लग गए असम में, और असम में रहकर वो घर बना के रहने लग गए। तो असम के लोगों ने इस बात का विरोध किया कि भाई तुम तो यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम तो हमारे भारत के नागरिक नहीं, यहाँ क्यों रह रहे हो? ये मुद्दा इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी कि भाई आप असम के जितने लोग असम में रह रहे हैं वही लोग असम में रहेंगे, और जितने असम के बाहर के लोग हैं सबको बाहर निकालो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक, एक काम करो, हम यहाँ पे एनआरसी कराते, एक लेकर जाओ, एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, पूरी टीम जाएगी, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जाएगी, जो असम में जितने लोग रह रहे हैं। अच्छा, अब जो व्यक्ति भारत का रहेगा उसके पास तो उसका भारत का क्या होगा? आधार कार्ड होगा। होगा कि नहीं होगा? जी सर, आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड नहीं होगा तो पैन कार्ड होगा। पैन कार्ड नहीं होगा तो ड्राइविंग लाइसेंस होगा। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो 10वीं की मार्कशीट होगी, 12वीं की मार्कशीट होगी, मतलब कुछ तो होगा असम में। अगर आप असम के नागरिक हो, भारत के नागरिक हो, तो कुछ तो होगा। अब ये बताओ, मैं मान लो बांग्लादेशी हूं, मैं घुस जाऊं असम में रहकर, अब मुझसे सरकार बोले लाओ तुम्हारा क्या है, मैं कहूंगा यार तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। बोले चलो उठाओगे, मेरे को पकड़ के ले जाएगी, ये व्यक्ति बाहर का है। क्या है? ये व्यक्ति भारत बाहर का है। इससे सरकार, सुप्रीम कोर्ट को यह पता चला गया कि मूलतः असम के कितने लोग हैं और ये बाहर के कितने सारे लोग घुस गए हैं असम में। जो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग असम के लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ, क्षेत्रीय भावनाओं के साथ क्या कर रहे हैं? छेड़छाड़ कर रहे हैं। फर्जी वोट करते हैं भारत में रहकर के, फर्जी लोग, फर्जी वोटर है इनके पास, सब चीजें बन गई हैं। सरकार ने कहा ठीक है। सरकार ने दोस्तों 11-12 आधार निकाले कि अगर आपके पास 10वीं की मार्कशीट हो, 12वीं की मार्कशीट हो, आपके पिताजी रह रहे हो, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ तो होगा आपके पास। अगर आप भारत के रह रहे हो तो कुछ ना कुछ तो होगा।
कुछ ना कुछ तो होगा करेगा, 11-12 आईडी कार्ड में कुछ ना कुछ तो होगा। जिनके पास नहीं था उनको सबको निकाला गया, सरकार को पता चल गया। अब सरकार ने कह दिया कि यार ये जो एनआरसी असम में हुआ है, अगर इसको पूरे भारत में करा दिया जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। अगर पूरे भारत में करा दिया जाए, 28 राज्यों में करा दिया जाए इसको, तो कितना बढ़िया रहेगा। इससे ये पता चल जाएगा कि कितने लोग भारत के हैं और कितने लोग पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, अफगानिस्तान है, श्रीलंकाई है, ये पूरा पता चल जाएगा। कहानी चिट्ठा क्लियर। इसका लोगों ने विरोध किया, बोले हमसे हमारी नागरिकता छीन रहे हैं। अरे सरकार कह रही नागरिकता कहां छीन रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास है ना आईडी कार्ड, दिखा दो, खत्म मुद्दा। अरे यार ये बताओ, जैसे मैं ट्रेन में चढ़ा, ठीक है, अब टीटी मेरे को लेकर आओ, टिकट कहाँ है। अब मैं ये बोलूं कि यार मेरे को टीटी ट्रेन से बाहर फेंके दे रहा, बाहर थोड़ा फेंक रहा है, वो तो पूछ रहा कि टिकट दिखाओ। अगर मेरे पास टिकट होगी तो दिखा दूंगा, बैठ जाऊंगा, कोई दिक्कत की बात थोड़ा है। सरकार ये कह रही है कि भाई तुम भारत के नागरिक हो, दिखा दो, मुद्दा खत्म। और भारत के नागरिक नहीं तो उठाओ बुरिया बिस्तर, गो एंड गॉन। तो ये है एनआरसी दोस्तों। इस बात को लेकर भी बड़ा विरोध हुआ। आने वाले भविष्य के गर्त में भी एनआरसी है, देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। कुछ लोगों ने कहा कि सरकार इससे तुष्टीकरण की नीति कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, फलाना ढिमकाना, हम उस बात पर बात नहीं करेंगे। देखो हमारा मानना तो है कि ये बिल्कुल सही है। हमें पता तो होना चाहिए कि हमारे भारत के लोग कौन है, फर्जी कितने लोग रह रहे हैं भारत में, कितने लोग। भाई आज अमेरिका किया तो सही किया, मतलब अमेरिका ने जितने भारत के लोग रह रहे थे अमेरिका में फर्जी तरीके से, मतलब उनको एरोप्लेन में बैठाया, हथकड़ी बांधी, पैर में हथकड़ी बांधी और लेकर छोड़ के चला गया। शक्तिशाली राष्ट्र है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मुद्दा तो यही बात कहना है, सब राजनीति के लिए चल रहा है दोस्तों। भाग 1 हो चुका है, भाग 2 हो चुका है, भाग 3 की तरफ चल रहे हैं। अब यहाँ से टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन अब एग्जाम में आएंगे, मतलब एक। अब बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार। तो दोस्तों 2-3 तरीके से चीजें होती है, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ। कभी आपने सुना है मानवाधिकार, सुना है बेटा मानवाधिकार। एक कभी आपने शब्द सुना होगा मानवाधिकार, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार आयोग, कभी ना कभी जीवन में सुना होगा कि भाई मानव जो ये मानवाधिकार आयोग है, पेपर पढ़े होंगे, कभी टीवी भी में सुना होगा कि मानवाधिकार आयोग ने ऐसी रिपोर्ट जारी की, ऐसा वैसा, सरकार को फटकार लगाई, सुना होगा। देखो दोस्तों हमें 2 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। पहला, जो हमें मानव होने के नाते अधिकार प्राप्त हैं, जो मानव होने के नाते, दोस्तों मानव होने के नाते जो अधिकार प्राप्त हैं, क्या है, जो अधिकार प्राप्त हैं, क्या है, जो अधिकार प्राप्त हैं, ऐसे अधिकारों को हम मानवाधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं, मानवाधिकार कहते हैं। जैसे मेरा जन्म भारत में हुआ है, अगर मेरा जन्म मान लो पाकिस्तान में भी होता तो भाई मेरे अधिकार हैं। क्या अधिकार है भाई, मेरे जो अधिकार है ना मानव होने के नाते, उसे हम कहते हैं मानवाधिकार। क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मानवाधिकार। मतलब कि ये अधिकार इसलिए किसी व्यक्ति को मिलते हैं कि उसने मानव के रूप में जन्म लिया है। किसके रूप में जन्म लिया है, मानव के रूप में जन्म लिया है। तो मानव के रूप में जन्म लेने के कारण जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसे कहते हैं मानवाधिकार। क्या कहते हैं, मानवाधिकार के नाम से दोस्तों जाने जाते हैं। एक निकल कर आता है सर मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। मौलिक अधिकार दोस्तों उसे कहा जाता है जो कोई देश, जो किसी देश की जनता, जो कोई देश का संविधान आपको जो अधिकार प्रदान करता है, कोई देश का जो संविधान है जो अधिकार प्रदान बबुआ करता है, उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। जैसे मान लो ये भारत का संविधान है, अगर आप भारत के नागरिक हो तो भारत का संविधान आपको कुछ अधिकार प्रदान करेगा, उन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। मतलब संविधान जो अधिकार देता है, जैसे मैं मान लो भारत का रहने वाला हूं, मैं अमेरिका जाऊंगा तो अमेरिका का संविधान मुझे कुछ अधिकार देगा, थोड़े बहुत देगा, पूरे तो नहीं देगा, पर अमेरिका के लोगों को पूरे अधिकार देगा क्योंकि वो अमेरिका के नागरिक हैं। क्या है, वो अमेरिका के नागरिक हैं। तो इसी कारण से अमेरिका का संविधान अमेरिका के लोगों को जो अधिकार देता है उससे क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार। भारत का संविधान भारत के लोगों को जो अधिकार देता है उसे क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार। पाकिस्तान का संविधान पाकिस्तान के लोगों को जो अधिकार देता होगा उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मौलिक अधिकार। पर मानवाधिकार किसे कहते हैं, जो आपको जन्म से प्राप्त होते हैं, जो कोई देश का संविधान नहीं देता, बल्कि इसलिए आपको मिलते हैं क्योंकि आपको कंट्रोल कौन करता है, तो ये कंट्रोल करता है आपके अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। कौन करता है, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। कौन करता है, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग।
ये कब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग? 10 दिसंबर को बना। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब बना? 10 दिसंबर को बना। अरे रटने से काम नहीं चलेगा, समझो। 10 दिसंबर को क्यों मनाते हैं? 10 दिसंबर को इसलिए मनाते हैं क्योंकि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 दिसंबर 1948 को लोगों को अधिकार दिए गए कि भाई आप क्या हो, मानव होने के नाते जो आपको अधिकार दिए गए उनको मानवाधिकार कहते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को बना। अरे रटने से काम नहीं चलेगा, समझो। 10 दिसंबर को क्यों मनाते हैं? 10 दिसंबर को इसलिए मनाते हैं क्योंकि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 दिसंबर 1948 को लोगों को अधिकार दिए गए कि भाई आप क्या हो, मानव होने के नाते जो आपको अधिकार दिए गए उनको मानवाधिकार कहते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं। समझ में आ गया? ऐसे अधिकार जो मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं, इसके आधार पर प्राप्त होते हैं, मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। ऐसे अधिकारों को क्या कहते हैं? ऐसे अधिकारों को मानवाधिकार आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? मानवाधिकार कहते हैं। ऐसे अधिकारों को मानवाधिकार कहते हैं। अच्छा, मानवाधिकारों को कंट्रोल कौन करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। कौन कंट्रोल करता है? एक संस्था है, उस संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस कब मनाते हैं? बस अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि मैं एक लाइन यहां पे लिख देता हूं, क्योंकि पहली बार जो अधिकार दिए गए थे वो दिए गए थे 10 दिसंबर 1948 को। तो मानव अधिकार की घोषणा पत्र की गई थी। मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी। क्या की गई थी? मानव अधिकार की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। इसी कारण से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम दोस्तों? मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। अब हम बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। किसके बारे में? फंडामेंटल राइट क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल राइट। क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट। दोस्तों सबसे पहली बात कि फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान में कहां से लिए गए? तो अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में कहां पर है? सर भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में भाग 3 में है। कहां पर है? पार्ट 3। आर्टिकल की बात कर लेते हैं। आर्टिकल कहां से कहां तक है? अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। आर्टिकल की बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक इसका प्रावधान है। ठीक है, 12 से लेकर के कहां तक है? 35 तक इसका प्रावधान है। भारतीय संविधान को भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा शब्द है क्योंकि पहली बार दोस्तों ये शब्द इस्तेमाल किया गया था ब्रिटेन में। वहां के राजा ने पहली बार अपनी जनता को कुछ अधिकार दिए थे और उन अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा गया। तो भाग 3 भी भारतीय संविधान का भारत के नागरिकों को अधिकार देता है। इसी कारण से भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है? तो जी सर, न्यायालय में परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकार वाद्य योग है? जी सर, मौलिक अधिकार वाद्य योग है। क्या मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है? मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है। न्यायालय में परिवर्तनीय का तात्पर्य क्या है? न्यायालय का परिवर्तनीय का तात्पर्य यह है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। न्यायालय आपकी बात को सुनेगा कि भाई आपके मौलिक अधिकारों को क्या पतन हो रहा है, कौन आपके मौलिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, ऐसा कौन शख्स है जो आपके मौलिक अधिकारों का शोषण कर रहा है। ठीक। वाद्य योग का तात्पर्य क्या है? वाद्य योग का तात्पर्य है कि मौलिक अधिकारों को लागू कराया जाएगा। फोर्सेबल है। क्या फोर्सेबल है? बिल्कुल फोर्सेबल है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इसको लागू कराएगा।
तो अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होगा तो किस आर्टिकल के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय जाओगे? तो ध्यान रख लो, आप सर्वोच्च न्यायालय जाओगे आर्टिकल 32 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। और आप हाई कोर्ट जाओगे अनुच्छेद 226 के तहत। और आप कहां जाओगे? हाई कोर्ट जाओगे आर्टिकल 226 के तहत। 226 क्लियर? तो अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट जी देखिए हमारे मौलिक अधिकारों का ये व्यक्ति हनन कर रहा है। न्यायालय से कह सकते हो कि राज्य हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत तुम्हारी बात को सुनेगा। और हाई कोर्ट जाओगे तो आर्टिकल 226 के तहत सुनेगा कि अच्छा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो वाद योग मतलब होता है इसमें डिस्कशन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों पर डिस्कशन कर सकता है, सुनवाई कर सकता है, अपने निर्णय दे सकता है। ठीक, चलो मैग्ना कार्टा दोस्तों क्या हुआ है कि 1212 से लेकर 1215 में पहली बार ब्रिटेन के सम्राट ने वहां के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए। जब मौलिक अधिकार वहां के राजा ने अपनी जनता को दिए तो जनता ने इसे मैग्ना कार्टा कहा। भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो आपको अधिकार देता है? तो आपको होगा सर भाग 3 देता है। भाग 3 को क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। यह ऑडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे आने वाले ऑडियो और वीडियो आपको मिलती रहें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो के साथ।